नमस्कार, मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का रण। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो सिर्फ राजनीति नहीं, हमारे लोकतंत्र की आत्मा से जुड़ा हुआ मामला है। वोटर लिस्ट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। नाम सुनने में ये महज एक प्रशासनिक प्रक्रिया लगती है, लेकिन आज ये बंगाल से लेकर बिहार, यूपी, दिल्ली तक एक राजनीतिक बहस, सामाजिक तनाव, जन भावना का केंद्र बन चुका है। कहीं लोग अपने घर बंद करके भाग रहे हैं, कहीं नेताओं की बयानबाजी से माहौल एकदम गर्म है, तो कहीं आम नागरिक बस यही सोच रहा है, क्या मेरे नाम पर भी अब सवाल उठेगा। तो आइए इस पूरे विषय को समझते हैं शांति से, तर्क से, राष्ट्रहित के दृष्टिकोण से। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए SIR देश के लिए जरूरी है। तो सबसे पहले मेरे साथियों, मेरे दर्शकों, आइए समझते हैं SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या है। भारत का चुनाव आयोग समय समय पर मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट को अपडेट करता है। इसके तहत बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि BLO घर घर जाकर के जांच करते हैं कि कौन पात्र मतदाता है, कौन अब यहाँ नहीं रहता, या किसके दस्तावेज अधूरे हैं। ये इसलिए जरूरी है, एक छोटा सा भी मैं हाल का उदाहरण दे रहा हूं। लोकसभा के चुनाव में आप गूगल सर्च करिएगा, कन्हैया कुमार ने दिल्ली में वोट किया, और अभी हाल में पहले फेज में जो बिहार में चुनाव हुए हैं उसमें भी, बिहार चुनाव में भी कन्हैया कुमार ने वोट दिया। सोचिए कि बिहार में तो SIR हुआ, उसके बाद भी कन्हैया कुमार का नाम कैसे नहीं कटा, ये भी एक प्रश्न है। यह एक वैधानिक और जरूरी प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची की शुद्धि करना है। लेकिन इस बार तो जब पश्चिम बंगाल में जब SIR शुरू हुआ तो मामला केवल दस्तावेजों तक नहीं रहा, यह एक राजनीतिक और भावनात्मक बहस में बदल गया। क्या यह वोटर लिस्ट सुधार है या किसी विशेष वर्ग को डराने का अभियान? यही सवाल आज पूरा देश पूछ रहा है। न्यू टाउन कोलकाता का एक आधुनिक इलाका, IT पार्क, नई सोसाइटियां और हर भाषा के लोग। लेकिन SIR के आरंभ होते ही यहाँ कई घर अचानक बंद पाए गए। कुछ किराएदार, कुछ कामगार, कुछ ऐसे लोग जिन्हें लेकर के सवाल था, क्या वे असली भारतीय नागरिक हैं। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि कई बांग्लादेशी मूल के लोग डर के कारण अपने कमरे खाली करके गए हैं। किसी ने कहा, हम तो काम करने आए थे, आधार कार्ड बनवा लिया, पर अब दरवाजे पर BLO आए तो सब भाग गए। यह आवाज सिर्फ डर नहीं दिखाती, यह हमारे सिस्टम की संवेदनशीलता की परीक्षा भी है। इधर सीमाओं पर BSF की रिपोर्ट आती है, 48 बांग्लादेशी नागरिक सीमा पार करते हुए पकड़े गए, जो कथित रूप से वापस लौटने की कोशिश कर रहे थे। तो सवाल यही है, क्या यह सब SIR के बाद बढ़ा हुआ भय है, या यह देश के भीतर छिपे अवैध घुसपैठ और नकली पहचान की परतें उजागर कर रहा है? दोनों ही बातें सच हो सकती हैं साथियों। एक तरफ सुरक्षा का सवाल है हमारे देश के, दूसरी तरफ इंसानियत का। अब आइए राजनीति पर, क्योंकि यहाँ नागरिक और वोटर की बात हो, वहाँ राजनीति पीछे नहीं रहती। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये देश की सुरक्षा का सवाल है। वोटर लिस्ट में अगर फर्जी नाम है तो वो लोकतंत्र की नींव हिल जाएगी।
दूसरी ओर ममता बनर्जी कहती हैं ये सब बंगालियों को रोहिंग्या कहने की साजिश है। केंद्र सरकार भाषा और पहचान के आधार पर डर पैदा कर रही है। यह सच है, राजनीति में जब राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक अधिकार टकराते हैं तो सच्चाई अक्सर आवाज़ों में खो जाती है। मीडिया की बहसें बढ़ती हैं पर जवाब नहीं मिलता, नेता बयान देते हैं पर जमीनी समस्या वहीं की वहीं रहती है। समझना साथियों ये जरूरी है कि रोहिंग्या कोई स्थानीय मुद्दा नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय संकट है। म्यांमार से पलायन कर लाखों रोहिंग्या बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत में शरण लिए बैठे हैं। भारत में कई जगहों पर उनका ठिकाना अस्थायी रूप में मिला, लेकिन अब सवाल है कि कानूनी पहचान और सुरक्षा का। भारत सरकार कहती है अवैध घुसपैठ देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। मानवाधिकार संगठन कहते हैं हर व्यक्ति को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का अधिकार है। और मैं कहता हूं दोनों बातें सही हैं, पर संतुलन बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर सुरक्षा के नाम पर इंसानियत मर जाएगी तो देश की आत्मा खो जाएगी, और अगर मानवाधिकार के नाम पर घुसपैठ को नजरअंदाज किया गया तो देश की सीमाएं खो जाएंगी। न्यू टाउन की गलियों में एक दृश्य ऐसा था, तालाब में तैरते हुए आधार कार्ड दिखाई दिए, किसी का फोटो, किसी का नाम अधूरा। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिन्होंने खुद को सुरक्षित नहीं समझा उन्होंने अपने दस्तावेज तक फेंक दिए। सोचिए, एक वोटर कार्ड जो पहचान का प्रतीक है वो अब भय का प्रतीक बन गया। वहीं दूसरी ओर कुछ राजनीतिक दल इसे प्रचार का हथियार बना रहे हैं। कहीं रोहिंग्या साजिश कहा जा रहा है तो कहीं हिंदू बहुसंख्यक राजनीति। पर असली सवाल अब भी वही है, क्या आम नागरिक सुरक्षित महसूस कर रहा है? क्या जो सच्चा भारतीय है उसे भी डरने की जरूरत है? जब भी चुनाव आते हैं एक नैरेटिव चलता है ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, वोटर लिस्ट से नाम गायब हुए हैं। राहुल गांधी और विपक्ष कहते हैं यह वोट चोरी का षड्यंत्र है, पर जब साक्ष्य मांगे जाते हैं तो जवाब नहीं मिलते। दूसरी ओर बीजेपी कहती है यह सब आरोप बस भ्रम फैलाने के लिए है। चुनाव आयोग पर भरोसा रखिए, यही लोकतंत्र का सच्चा प्रहरी है। दोनों के अपने तर्क हैं पर सच्चाई बीच में फंसी हुई है। लोकतंत्र न तो सरकार का है न विपक्ष का, यह जनता का है, और जनता सख्त होती है जब उसे सच्ची जानकारी मिलती है, न कि भ्रमित करने वाला नैरेटिव। अब सवाल यह नहीं कि कौन सही है, सवाल यह है कि आगे क्या होना चाहिए। तो पहला रास्ता तो यह है कि चुनाव आयोग को पारदर्शिता बढ़ानी होगी। हर बीएलओ, हर दस्तावेज प्रक्रिया, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग और शिकायत निवारण प्रणाली, सब कुछ जनता के लिए खुला होना चाहिए। दूसरा, प्रशासन को संवेदनशीलता के साथ काम करना होगा। कानून का पालन जरूरी है, लेकिन इंसानियत की अनदेखी भी नहीं की जा सकती। तीसरा, मीडिया और नागरिकों दोनों को अफवाहों से बचना होगा। हर खबर को जांचिए, परखिए, फिर साझा करिए। और सबसे अहम बात, हर नागरिक को अपना नाम वोटर लिस्ट में सुनिश्चित करना चाहिए, क्योंकि एक वोटर ही वह शक्ति है जो लोकतंत्र को जीवित रखती है। दोस्तों, भारत का लोकतंत्र दुनिया की सबसे बड़ी उम्मीद है। यह वही देश है जहां एक गरीब चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। दोस्तों, भारत का लोकतंत्र दुनिया की सबसे बड़ी उम्मीद है। यह वही देश है जहां एक गरीब चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, जहां एक किसान का बेटा संसद तक पहुंच सकता है, जहां एक वोट इतिहास बदल सकता है। एसआईआर जैसी प्रक्रियाएं अगर पारदर्शी और निष्पक्ष रहें तो यही देश को मजबूत करेंगी, पर अगर
इसमें भय, भेदभाव या भ्रम घुस गया तो यह लोकतंत्र की जड़ें हिला देगा। मैं ये मानता हूं कि सुरक्षा जरूरी है, पर संविधान की आत्मा उससे भी ज़्यादा जरूरी है। हम सबको मिलकर यह तय करना होगा कि सुरक्षा और अधिकार दोनों साथ साथ चलें। अगर आप भी इस विषय पर कोई अनुभव या साक्ष्य रखते हैं तो नीचे कमेंट करिए ताकि सच्चाई सामने आए। और याद रखिए, हमारा मकसद डर फैलाना नहीं, सच्चाई को उजागर करना है, क्योंकि जब सच्चाई बोलती है तो अफवाहें अपने आप मर जाती हैं। मैं पुनीत, आप देख रहे थे, सुन रहे थे द मानस वॉइस पर विचारों का रण। अब साथियों, अगले एपिसोड में मिलेंगे जहां हम बात कर सकेंगे SIR के कानूनी पहलुओं और नागरिक अधिकारों पर। तब तक के लिए सजग रहिए, सत्य बोलिए और गर्व से कहिए जय हिंद।